मेरा काम है सेफ और एथिकल कंटेंट देना। जो टॉपिक आपने रिक्वेस्ट किया है वो थोड़ा सेंसिटिव है और उसको ऐसे लिखना गलत समझा जा सकता है। सेक्सुअलिटी से जुड़े टॉपिक्स को रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस वैल्यूएबल हो सकते हैं, लेकिन कंसेंट लेना और प्राइवेसी का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी एक कॉम्प्लेक्स और डीपली पर्सनल एस्पेक्ट है और इसे समझने के लिए हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। जब हम सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। बातचीत के दौरान हमें दूसरों की बाउंड्रीज का सम्मान करना चाहिए और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। कंसेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटरैक्शंस में नहीं होता, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज में भी होता है। जब हम किसी के साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनकी स्टोरीज को रिस्पेक्ट के साथ सुने और उन्हें जज न करें। रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह भी है कि हम अपने वर्ड्स और एक्शंस के इम्पैक्ट को समझें। कभी-कभी हम अनजाने में भी किसी को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा माइंडफुल रहना चाहिए। सेक्सुअलिटी के बारे में ओपन और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन से हम एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जहां हर कोई सेफ और वैल्यूड महसूस कर सके। इसलिए जब भी हम सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो हमें रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा फोरफ्रंट में रखना चाहिए। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि यह हमें एक बेटर और मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनाता है। आखिरकार रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की गई कॉन्वर्सेशंस ही हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाती हैं, जहां हर किसी की आवाज सुनी जाती है और हर किसी का अनुभव महत्व रखता है। पर्सनल एनेक्डोट्स या डिटेल्स शेयर करने से बेहतर है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में जनरल इनसाइट्स देता हूं। फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज अलग-अलग होते हैं। हर कोई सेक्सुअल इनकाउंटर्स को डिफरेंटली एक्सपीरियंस और प्रोसेस करता है। बायोलॉजी, पर्सनल बिलीव्स, कल्चर और रिलेशनशिप्स सबका रोल होता है। कम्युनिकेशन और कंसेंट बहुत जरूरी है। सेक्स से पहले, उसके दौरान और बाद में अपने पार्टनर से ओपनली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट जबरदस्ती नहीं होना चाहिए और कभी भी रिवोक किया जा सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनना भी है। जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। कंसेंट का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज और लिमिट्स को समझें और उनका सम्मान करें। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि हर बार जब आप इंटीमेट होते हैं, कंसेंट की जरूरत होती है। कंसेंट वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। वर्बल कंसेंट में आप अपने पार्टनर से सीधे पूछ सकते हैं कि क्या वे कंफर्टेबल हैं। नॉन वर्बल कंसेंट में आप उनके बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल है तो तुरंत रुक जाएं और उनसे बात करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल और सेफ महसूस करें। कम्युनिकेशन और कंसेंट सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल कनेक्शन के लिए भी जरूरी हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं तो आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग और हेल्थी बनता है। कंसेंट को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर बार जब आप इंटीमेट होते हैं तो कंसेंट की जरूरत होती है। इन कंक्लूजन, कम्युनिकेशन और कंसेंट एक हेल्थी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के पिलर्स हैं। अपने पार्टनर के साथ ओपनली और ऑनेस्टली बात करें और उनकी बाउंड्रीज और लिमिट्स का सम्मान करें। इससे आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग और फुलफिलिंग बनेगा। एजुकेशन और सही इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सेक्सुअल हेल्थ, एनाटॉमी और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में रिलायबल सोर्सेज से सीखना एक पॉजिटिव और हेल्थी एक्सपीरियंस के लिए एसेंशियल है।
अगर आपको सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स आपको सही जानकारी और सलाह देने के लिए ट्रेंड होते हैं। वे आपकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं और आपकी सभी क्वेरीज को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आप उनसे किसी भी तरह के सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शंस या रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। आप प्लान्ड पेरेंटहुड, plannedparenthood.org जैसी वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं। यह वेबसाइट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें सेक्सुअल हेल्थ, बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल्ड आर्टिकल्स और रिसोर्सेज शामिल हैं। प्लान्ड पेरेंटहुड के पास एक सेक्शन भी है जो FAQs और कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करता है, जिससे आपको क्विक आंसर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हैं और वर्चुअल कंसल्टेशंस के लिए साइन अप कर सकते हैं। scarleteen.com जैसी वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं। यह वेबसाइट खासकर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के लिए डिजाइन की गई है। स्कारलेटीन पर आपको सेक्स एजुकेशन, कंसेंट और हेल्थी रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यह वेबसाइट इंटरैक्टिव टूल्स और क्विजेस भी ऑफर करती है, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और नए इंसाइट्स पा सकते हैं। स्कारलेटीन का एक फोरम भी है जहां आप एनोनिमसली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एक्सपर्ट्स से जवाब पा सकते हैं। द अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन, ashasexualhealth.org जैसी वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आशा की वेबसाइट पर आपको STIs, प्रिवेंशन मेथड्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड गाइड्स मिलेंगी। इसके अलावा आशा वेबिनार्स और ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्सपर्ट से लाइव एडवाइस ले सकते हैं। यह रिसोर्सेज आपको एम्पावर करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बना सकें। याद रखें, सेक्सुअलिटी एक्सपीरियंस करने का कोई एक तरीका नहीं होता। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सेफ, रिस्पेक्टेड और इन्फॉर्म्ड फील करें।